कहानियाँ सुनना तो सब बच्चों को अच्छा लगता है। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। दादी और नानी के साथ अक्सर बच्चों का बहुत ख़ास रिश्ता होता है। उनके साथ वक्त गुजारना, बातें करना और कहानियाँ सुनना हर बच्चा एंजॉय करता है। आज मैं आपको अपनी दादी की कहानी सुनाती हूँ। ये एक डरावनी कहानी है और इसका नाम है चुड़ैल दादी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 9 साल थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो अम्मी ने कहा, मैना जल्दी कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो लो, खाना खाओ और दादी के लिए खाना ले जाओ, आज हमारी बारी है। क्या? मैं तकरीबन चीख पड़ी। दादी से मुझे हमेशा डर लगता था। दुबली पतली लंबी सी दादी, बड़ी बड़ी लाल आंखें, झुर्रियों वाला चेहरा और उस पर खामोश गुस्से वाली तबीयत। दादी जवानी में काफी खूबसूरत थी, मगर बूढ़ी होकर अब वो सिर्फ बूढ़ी अम्मा लगती थी। मेरे भैया और चचा के बेटे दादी के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। उनका कहना था कि दादी के पास कोई जादू है, इसीलिए तो वो भूत बंगले में रहती हैं। असल में मेरी और दादी की नहीं बनती थी। मैं दादी को बहुत बेवकूफ़ और काहिल लगती थी। वैसे मैं बचपन में ऐसी ही थी। मुझे हर बात देर से समझ आती, हर चीज़ मेरे हाथ से गिर जाती, अक्सर खाना मेरे कपड़ों पर गिर जाता, चलते चलते मैं किसी न किसी से टकरा जाती। मैंने घर के बहुत से मिट्टी और कांच के बर्तन तोड़े थे। मैंने अम्मी से कहा, भाई कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जाते? वो दोनों मैच खेलने गए हैं, शाम को आएंगे। चलो जल्दी खाना ख़त्म करो और दादी का खाना लेकर जाओ। बिरयानी मेरे गले में अटकने लगी। खीर भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मम्मी, मेरे पेट में दर्द है, मैंने बहाना बनाया। अच्छा, ये लो पेट दर्द का चूरन, खा लो गर्म पानी के साथ, अभी ठीक हो जाएगा। चलो उठो, तुम्हारी खीर भी मैंने डब्बे में ही डाल दी है, दादी के साथ खा लेना। अम्मी ने मेरा कोई बहाना ना सुना। मैंने जूते पहने और रोटी का टिफिन उठाया। रास्ते में कहीं रुकना नहीं, खाना दादी को देकर आना, और अगर वो घर पे ना हो तो इंतज़ार करना। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो वहीं रुक जाना, सुबह आ जाना। अम्मी ने मुझे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उफ, लगता है मैं अम्मी की सौतेली बेटी हूँ। सौतेली दादी को खाना देने जा रही हूँ। अभी तो मैं इतनी छोटी हूँ। अगर दादी ने मुझे डांटा तो, अगर मैंने वहाँ कुछ तोड़ दिया तो, अगर दादी ने मेरी पिटाई कर दी तो। बहुत से बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। दादी का घर तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था और हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ता था। मैं बहुत आहिस्ता चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं फिर भी इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। जब मैं घर पहुंची तो दादी घर पर नहीं थी। उनके बड़े से बाग का छोटा सा दरवाज़ा खुला था। उन्हें घर पर ना देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। दादी का घर 2 कनाल पर मुश्तमिल था, मगर उसमें सिर्फ एक बड़ा सा कमरा, एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना था। पक्के चबूतरे पर एक तरफ खुला बावर्ची खाना भी था, जिसके ऊपर बर्तनों के लिए 2 ताकचे थे। गर्मियों की शामों में और सर्दियों की दोपहर में वो बाहर का मिट्टी वाला चूल्हा इस्तेमाल करती थी। बड़े से अहाते का ज़्यादातर हिस्सा एक बाग की शक्ल पे था। दादी ने मुख्तलिफ दरख्त और पौधे लगा रखे थे। बहुत सारी सब्जियां भी लगाई हुई थी। एक तरफ सूखी लकड़ियों के ढेर लगे थे और दूसरी तरफ भैंसों का छोटा सा बाड़ा था। दादी का बाग मुझे बहुत पसंद था। मैंने सोचा कि खाने का डब्बा रखकर वापस घर भाग जाऊं। फिर मुझे अम्मी की हिदायत याद आ गई। नवंबर की सर्दी थी, लेकिन आज धूप चमक रही थी। मैं नीम के दरख्त से बंधी हुई पींग पर बैठकर झूले लेने लगी। थोड़ी दूर दादी की खेतियां थीं। दादी ज़्यादातर सब्जी फल खुद उगाती थीं। उन्होंने मौसम की बहुत सी सब्जियां लगा रखी थीं। एक तरफ गुलाब, मोतिये, सूरजमुखी वगैरह के फूलों वाले पौधे थे। फूलों पर तितलियां उड़ रही थीं और तितलियां पकड़ना और उनके पीछे भागना मेरा पसंदीदा मशगला था। मैं तितलियों के पीछे भागने लगी। थोड़ी देर तक ये खेल खेलने के बाद मुझे भूख लगी। मैंने हाथ धोकर टिफिन खोला और अपनी खीर खा ली। अब मुझे नींद आने लगी थी। जामुन के पेड़ के नीचे चारपाई बिछी थी।
मैंने उसे धूप में खींचा, खाने का टिफिन अपने सरहाने रखा और सो गई। असल में कमरे और बावर्ची खाने को ताला लगा हुआ था, इसीलिए मेरे पास बाहर सोने के अलावा कोई चारा ना था। वैसे अगर ताला ना भी लगा होता तो उस भूत बंगले के अंदर अकेले जाने की मेरी हिम्मत ना थी। 1 घंटा सोने के बाद भैंस की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं उठी और दोबारा हाथ मुंह धोए। अब मुझे फिर से भूख लग रही थी। अब क्या खाऊं? मैंने दादी की खेती में घुसकर 2-3 कच्ची गाजरें और मूली उतार ली। जैसे ही मैं उठकर खड़ी हुई, मेरी नज़र अमरूद के पेड़ पर पड़ी। उस पर कच्चे कच्चे अमरूद लगे हुए थे और कच्चे अमरूद मुझे बहुत पसंद थे। मैंने गौर से देखा और ज़रा कोई नीची शाख को ढूंढ रही थी। फिर एक शाख मुझे मिल गई जिस पर 2 कच्चे अमरूद लगे हुए थे। मैंने उछलकर अमरूद तोड़े तो शाख ही टूट गई। क्या कर रही हो? एक गरजदार आवाज आई। 100 दफा कहा है कच्चे फल मत तोड़ा करो। दादी खेती के दरमियान में अचानक पता नहीं कैसे उठकर खड़ी हो गई और मुझे घूर रही थी। मैं पथरा सी गई। दादी का भाई मुझे पता ही नहीं चला। दादी के कपड़ों का रंग पौधों के हम रंग था। पता नहीं, शायद वो पहले से ही खेती में बैठी काम कर रही थी, मगर मुझे नजर नहीं आई। दादी ने कच्चे फल तोड़ते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। भाई सही कहते हैं, दादी के पास कोई जादू है और वो जादू से छुपी हुई थी। अब मेरी खैर नहीं। मेरा रंग पीला पड़ता देखकर दादी ने नरमी दिखाई। मैं घबराहट में सलाम करना ही भूल गई। आप कब आई दादी? जब तुम सो रही थी, दादी बोली। क्या भेजा है अम्मी ने? दादी ने पूछा। आपकी पसंद की बिरयानी और खीर है। मैं जल्दी से खाने का डब्बा लेकर दादी के पास आई। अम्मी ने आपको सलाम कहा है। और तुम्हारा सलाम कहाँ है? और ये सब क्या है? दादी ने सब्जियों की तरफ इशारा किया। वो मुझे भूख लगी थी इसलिए तुम सलाम खा गई? दादी मुस्कुराई। दादी मुस्कुराती हुई बड़ी अलग सी लगती थी। चलो जाओ अंदर से बर्तन ले आओ। दादी ने हमेशा मुशक्कत की जिंदगी गुजारी थी। 60 साल की उम्र के बावजूद वो अपने सारे काम खुद करती थी। दादा की वफात के बाद उन्होंने अब्बू के साथ या चचा के साथ रहने के बजाय दादा वाले घर में अकेले रहने का फैसला किया। ज़मीनों की पैदावार का हिसाब वो खुद रखती थी। उनका रोब सब पर चलता था। मुश्किल ज़िंदगी की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। मैंने उन्हें सिर्फ छोटी फूफो के बच्चों से प्यार करते देखा था। बाकी सबसे वो नाराज़ ही रहती थी। खाना खाते हुए मगरिब की अज़ान हो गई। अच्छा दादी मैं जाऊँ? मैंने जल्दी से बर्तन समेटते हुए पूछा। नहीं, मगरिब हो गई है। अब तुम अकेली नहीं जा सकती। सुबह चली जाना, वरना तुम्हारी माँ कहेगी कि छोटी सी बच्ची को अंधेरे में अकेले भेज दिया। मगर वो मेरा स्कूल का काम है, मैंने बहाना बनाया। कल छुट्टी है। दादी की नरमी ख़त्म हो गई। अंधेरा हो गया है, अब यहीं रहो। उफ, कहाँ फंस गई, मैंने दिल में सोचा। दादी ने दूध उबाला, गुड़ की चाय बनाई। वो खीर कहाँ है? दादी को याद आ गया। जी वो मैंने खा ली। अम्मी ने मेरे हिस्से की भी डाली थी। तो मेरी किधर गई? दादी बोली। आपकी खीर मेरी खीर के ऊपर पड़ी थी, इसलिए मुझे वो भी खानी पड़ी। सच्ची मैंने जानबूझ के नहीं खाई। दादी हंस पड़ी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिस्से से ज़्यादा कभी नहीं लेते, बुरी बात है। दादी ने दूध का ग्लास मुझे दिया और अपनी चाय ख़त्म करके गौसल खाने चली गई। मेरा दिल चाहा कि मैं घर भाग जाऊं, मगर सर्दियों में रास्ते में आवारा कुत्ते फिरते थे और मुझे टीकों से बहुत डर लगता था। लेकिन दादी का कमरा भी भूत बंगले जैसा था। चलो तुम भी हो और साबुन से हाथ धो लो, मुझे नींद आ रही है। दादी के कमरे में एक पुरानी अलमारी, एक सिंगार मेज़
उनकी शादी का पलंग, कुछ चारपाइयाँ, बिस्तरों वाली एक बड़ी सी पेटी और 2 संदूक पड़े थे। दीवार से लगी ऊंची छतियों पर मिट्टी और पीतल के बर्तन सजे हुए थे। दादी ने शहर के बीच गांव जैसा घर बना रखा था। उन्हें नए जमाने की चीज़ों से नफरत थी। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन। खूंटी पर दादा के 3 साल पुराने कपड़े और कुल्लेदार पगड़ी लटक रही थी। अनाज के 2 बड़े बड़े ड्रम एक तरफ कमरे में पड़े थे। अनाज की वजह से चूहे अक्सर फुदकते नजर आते। एक तरफ कोने में पुरानी तर्ज का हौज बना हुआ था ताकि सर्दियों में अंदर ही बर्तन वगैरह धो लिए जाएं और वुजू कर लिया जाए। दादी ने अंदर से कुंडी लगाई और बड़ा बल्ब बंद करके 0 वाला जला दिया। कमरे में बहुत थोड़ी सी रोशनी रह गई थी। फिर दादी ने अपने बाल खोले और कंघी करने लगी। दादी के लंबे घुंघरियाले बाल अंधेरे में बड़े अजीब लग रहे थे। दादी पलंग पर लेटी तो पलंग ने चूं चूं शुरू कर दी। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। आधी रात में बाहर बिल्ली के चीखने से मेरी आंख खुली। दफा हो जाओ कमबख्तो, वरना जूते मारूंगी। दादी ने अपना जूता उठाकर खींच के दरवाजे पे मारा और अजीब बात है कि बिल्लियां भाग गईं। मुझे हंसी आने लगी। दादी फौरन से फिर सो गईं। मेरी भी आंख लग गई। कुछ देर के बाद दोबारा मेरी आंख खुल गई। कुछ अजीब सी आवाजें कमरे में आ रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई शेर, चीता या भेड़िया घुस गया है। खौफ के मारे मुझे पसीना सा आने लगा। भारी सांसों और गुर्राने जैसी आवाज थी। फिर मुझे समझ में आया कि ये दादी के खर्राटे हैं। दादी तो बिल्कुल शेर, भेड़िए जैसी आवाजें निकाल रही थी। शायद भाई सच कहते हैं कि दादी के पास कोई जादू है। वो कहते थे कि दादी जानवरों से नहीं डरती, वो तो सांप को भी थप्पड़ मार के भगा देती है। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने उठकर मटके से पानी निकालने के लिए ग्लास पकड़ा तो किसी चीज ने मेरे पांव पर छलांग मारी। मेरी घुटी घुटी सी चीख निकल गई। 2 चूहे आपस में दौड़ लगा रहे थे। पीतल का ग्लास मेरे हाथ से छूटकर पांव पर लगा। कौन है, कौन है? दादी गरजी। मैं हूँ दादी, पानी पी रही थी। अच्छा। दादी फिर सो गई। सामने खूंटी पर लटके दादा के कपड़े और ऊपर दादा की कुल्लेदार पगड़ी बिल्कुल भूत जैसी लग रही थी। मैं बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और पास में दादी के खुराटे मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मैं जब भी आंखें बंद करती तो डरावनी शक्लें नजर आने लगती। कुछ देर के बाद बिजली चली गई। बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया, लेकिन शुक्र है आज पूरा चांद था और चांद की रोशनी दरवाजे और खिड़की की दर्जों से अंदर आ रही थी। दादी के खुराटों में अब सीटियां सी बजने लगी थी और मेरे दिमाग में खौफ की घंटियां। मुझे भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था और यकीन हो गया था कि अम्मी भी सौतेली हैं, वरना ऐसी खौफनाक दादी के पास कभी ना भेजती। अचानक दादी उठकर बैठ गई और मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ी। खुले बालों में दादी बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। मेरा दिल हलक में आ गया। मतलब वो सच में मुझे कच्चा खा जाएंगी हैं? मगर वो तो पानी पीने चली गई। मुझे डर लग रहा था। मैं चुपके से उठकर अनाज के मटके के पीछे छुप गई। उसी वक्त बिजली आ गई।
दादी फिर मेरे बिस्तर के पास रुकी और फिर पलटकर एकदम बत्ती जला दी। मैं मटके के पीछे से उछल पड़ी। तुम वहाँ क्या कर रही हो? दादी बेजारी से बोली। वो मुझे गुसल खाने जाना है, मैंने बहाना बनाया। गुसल खाना तो बाहर है, चलो मेरे साथ। नहीं, अब नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, मैं बोली। अच्छा तो चलो ठीक है, बिस्तर पर चलो, सर्दी लग जाएगी। मैं बिस्तर पर लेट गई। दादी फिर सो गई और मैं जागती रही और इंतज़ार कर रही थी कि दादी कब हवा में उड़ने लग जाएंगी। फिर पता नहीं कब मेरी भी आंख लग गई। सोते में भी डरावने ख्वाब आ रहे थे। मैंने ख्वाब में देखा कि दादी मुझे डांट रही थी और दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ रही थी। उठो लड़की, 9 बज रहे हैं, नाश्ता करो और घर को जाओ, तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही होगी। दादी वाकई में मुझे पकड़कर हिला रही थी। मेरी आंख खुल गई। काफी रोशनी हो चुकी थी और सूरज चमक रहा था। मैंने शुक्र अदा किया कि सुबह हो गई है। उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया। दादी का चेहरा बिल्कुल पुरसुकून और लाताल्लुक था। मैं उन्हें चोरी चोरी गौर से देख रही थी। रात में तो मुझे यकीन हो गया था कि वो चुड़ैल हैं, लेकिन वो तो इंसान ही लग रही थी। मैंने नाश्ते के बर्तन उठाए और घर को भागी। घर जाकर मैं अम्मी के पास गई और तेजी से बोली, अम्मी, मैं दादी के घर दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। भाई सच कहते हैं, दादी सचमुच चुड़ैल हैं। क्या क्या बातें कर रही हो मैना? किसने कहा तुमसे? बहुत बुरी बात, तुम्हारी दादी चुड़ैल नहीं है, बस अकेले रहने की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। वैसे वो तुम सब लोगों से बहुत प्यार करती हैं। नहीं, भाई ने मुझे बताया था कि दादी के पास जादू है, इसीलिए तो वो भूत बंगले में रहती हैं। ओफो मैना, वो तो तुम्हें हर वक्त बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसी बातें नहीं करते। पता नहीं अम्मी मुझे बेवकूफ़ बना रही थी या दादी वाकई चुड़ैल नहीं थी। आपकी दादी कैसी है?